मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज आपकी इस कक्षा में हमको पढ़ना है हिंदी के समास। संस्कृत अपनी ख़त्म हो चुकी है, संस्कृत के रूप वगैरह हमने सब चीज़ें क्या कर ली दोस्तों, ख़त्म कर ली हैं। हाँ, तो आप देखते हैं समास, और ये हिंदी की भी क्या है अंतिम क्लास है, तो आप बता दीजिए संस्कृत में मेरा विचार है कि कल आपको लगभग संस्कृत के 300 प्लस प्रश्न लाए जाएँ संस्कृत में, और हिंदी के लगभग 200 प्लस हिंदी में प्रश्न लाए जाएं। तो आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में करके। और साइकोलॉजी के भी 500 प्रश्न है मेरे पास, 500 प्रश्न। इसके बाद अपनी एनवायरनमेंट भी कल चलेगी। चलें फिलहाल आज हिंदी भी समापन करते हैं, इसके बाद एनवायरनमेंट के कुछ लेक्चर और एक साइकोलॉजी का लेक्चर रह गया अधिगम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 10 नंबर आते हैं आपके, तो उसको भी हम कल लेके आएंगे। वो इसलिए रोक रखे हैं ताकि आप लोग जुड़े रहें। चलें, समधन आस, संधि नहीं है, यह संयोग का उदाहरण है। ठीक है, समधनास में कोई संधि नहीं होती है, संयोग होता है, सम्मान होता है, पास से समीप, आस मीन्स आसन या आसन। शब्द संरचना की 4 प्रकार की इकाइयाँ होती है, संधि है, समास है, उपसर्ग और प्रत्यय है। ठीक है, आसन का मतलब क्या होता है, बैठने की जगह। आसन मीन्स होता है बैठने की जगह, आसन मीन्स होता है बैठने का तरीका। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त कर देना। समास का कोई विलोम पूछे तो व्यास, व्यास का विलोम समास। संधि का विलोम होता है विग्रह, विच्छेद। व्यास ईगड़ संधि का उदाहरण है, जो व्यास में होती है वो ईगड़ संधि होती है, बीधन आस बनता है। ठीक है, समास की परिभाषा क्या होती है, 2 पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति या योजक अव्यय पदों को हटाकर उन्हें पास पास लिख देना समास कहलाता है। समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद में लुप्त विभक्ति योजक अव्यय पदों को पुनः लिख देना ही समास विग्रह कहलाता है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, इसको हवन के लिए सामग्री को हमस सामग्री लिख दो, ये सामासिक पद हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं समास के विग्रह के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक नित्य समास होता है, एक अनित्य समास होता है। नित्य समास में क्या, लौकिक समास विग्रह और अलौकिक समास विग्रह अनित्य का। हिंदी भाषा में नित्य समास विग्रह, लौकिक समास विग्रह ही प्रचलन में है, अलौकिक नहीं है। समास के भेद पदों की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। देखो भाई, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। प्रथम पद प्रधान जिनमें हो, उभय पद दोनों पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, और उभय पद अप्रधान, दोनों ही पद प्रधान न होके अप्रधान हो, ऐसा समास। चले दोस्तों आगे चलते हैं। प्रथम पद प्रधान किसमें होता है, अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान किसमें होता है, कर्मधारय और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। उभय पद द्वंद्व समास में दोनों पद होते हैं, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण हैं। उभय पद प्रधान मतलब उभय पद जो दोनों पद हैं वो अप्रधान हो, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो, जैसे गजानन गज के समान है जिसका आनंद, जैसे दशानन। मूल रूप में समास के 5 भेद होते हैं, तो आपको टीईटी में कितने भेद करना है, 5 भेद टिक करना है। केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के 2 समास होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष, इसके भी 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, व्याधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष के 6 प्रकार होते हैं, कर्मकारक तत्पुरुष, करणकारक तत्पुरुष, संप्रदान कारक तत्पुरुष, अपादान कारक तत्पुरुष, संबंध कारक तत्पुरुष और अधिकरण कारक तत्पुरुष। ठीक है, फिर द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। हिंदी में समास के भेद 6 होते हैं, अव्ययीभाव, कर्मधारय। तो हिंदी में कितने होते हैं, 6 होते हैं, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। ठीक है, अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिसमें अव्यय पद प्रधान हो, उपसर्ग सदैव विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। यह प्रथम पद प्रधान समास होता है। प्रथम पद अव्यय, उपसर्ग और प्लस संज्ञा जुड़ी हो। जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय हो, उपसर्ग हो या प्रधान वाला तथा पद संज्ञा होती है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे आजीवन, देखते हैं क्या कहा, आजीवन। आजीवन मतलब जीवन भर, प्रत्येक, प्रतिदिन एक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अगला देखते हैं विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत, ये अपवाद हैं। मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के उपरांत, विवाहेतर, विवाह के इतर, ये भी अव्ययीभाव समास में आते हैं, तो इनको ज़्यादा पढ़ लेना। अव्ययीभाव समास के 2 भेद होते हैं, अव्यय पद पूर्व अव्ययीभाव समास, नाम पद पूर्व अव्ययीभाव समास। यदि किसी संज्ञा सर्वनाम अव्यय पद का दोहरान हो, क्या हो, अव्यय पद का दोहरान हो, तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे दिन दिन समास होगा, हाथों हाथ में भी समास होगा, रातों रात। तो एक पद तो है दिन दिन, हर दिन कह सकते हैं, हाथ रातों रात क्या होता है भाई, रात रात में। ठीक है, पल पल मतलब प्रतिपल, रातों रात मतलब प्रत्येक रात को, कानों मात प्रत्येक कान, द्वार द्वार प्रत्येक द्वार, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ये अपनी भाषा में करते हैं। अब आता है कर्मधारय समास। जिस समास पद में विशेषण और विशिष्ट या उपमान और उपमेय का प्रयोग हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। बीरबाला, महाकवि, महात्मा, महासागर। ठीक है, इसमें क्या, कापुरुष, सपूत, कुपुत और कपूत, इस संस्कृत के शब्द प्रादि तत्पुरुष में प्रतिसमास होते हैं। यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए, तो वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि विशेषण पदों का दोहराए हो तो कर्मधारय समास होता है।
ठीक है। जैसे लाल लाल, काला काला, देखो विशेषण पदों का दोहराव होगा, सफ़ेद सफ़ेद, नीला फक्क नीला, हरा कच्चा, गोल मटोल गोल गोल। तो विशेषण पदों का क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अपना कर्मधारय समास होगा। आगे देखते हैं तीसरा समास हमारा कौन सा है, द्विगु समास। द्विगु में भी द्विगु समास, मतलब अगर कोई पूछे द्विगु शब्द में कौन सा समास बनेगा, तो द्विगु समास बनता है। द्विगु मतलब होता है दो गायों का समूह या समास, दो गायों का समूह या समास, ठीक है। हाँ, जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो तथा बाद वाला पद संज्ञा हो, समस्त पद समूह का बोध करा दे। सप्ताह है 7 अहनों का समूह है, ज़्यादा सही, ठीक है। और 7 दिनों का समूह ये कम, मतलब आनवीं से दिन होता है ना। शताब्दी 7 अब्दों का समूह या 7 वर्षों का। दुपट्टा, दोलड़, चौपट्टा, अठवारा, 8वें बार लगने वाला बाजार, नवरत्न, नौलखा, एकांकी। एकांकी मतलब क्या होता है, इसमें एक ही अंक हो। 1 से 10, 19, 20, 21, ये भी द्विगु समास होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास क्या होते हैं, उभय पद प्रधान समास हो, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, एक दूसरे के विलोम या विलोम जैसे हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे इक्रेता द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व, ये सारे संस्कृत में पढ़ा चुके हैं हम। माता और पिता, विलोम व विलोम जैसे शब्द आते हैं, दूध रोटी है। विकल्प द्वंद्व माता या पिता, इससे या अथवा शब्द सदैव विलम्ब शब्द होता है। जैसे भला का बुरा, शीतोष या सपियास, लाभ हान, कर्तव्य अकर्तव्य, जय पराजय, पाप पुण्य, ठीक है। इसमें क्या होता है, मंत्र गिनती वाले 24, 25 ये भी आ जाते हैं। समाहार द्वंद्व में देख लीजिए, माता पिता नहीं होते हैं। इसका विग्रह करते समय अंत में आदि व इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसमें सदैव बहुवचन के शब्द आते हैं। इसके साथ निरर्थक शब्द भी आते हैं, कपड़ा लत्ता, साग पात, चाय वाय, बाल बच्चे, बहू बेटियाँ, ठीक है। जब 2 शब्द हों तो आदि का प्रयोग होगा, जबकि 2 या 2 से अधिक शब्द हो तो इत्यादि का प्रयोग करते हैं। बहुव्रीहि समास देख लीजिए। बहुव्रीहि समास क्या होता है, उभय पद अप्रधान समास होता है, मतलब इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा ही पद कोई प्रधान होता है। सांकेतिक अर्थ अन्य पद की प्रधानता होती है। योगरूढ़ शब्द इसी में आता है, हमने पहले कहा था, जो योगरूढ़ शब्द होते हैं बहुव्रीहि समास वाले शब्दों को ही योगरूढ़ शब्द कहते हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा माने बड़ा, पेट उदर, ठीक है। परिभाषा देखिए, जिस समस्त पद में दोनों पद अप्रधान हो वहाँ अन्य पद की प्रधानता रहती है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। अतुन तन रहे थे जो अर्थात कामदेव, अनंग अंग रहे थे जो कामदेव, मकर ध्वज मकर के हैं जो ध्वज कामदेव, रतिपति रति का है पति कामदेव। तो कामदेव कितने प्रकार की कह सकते हैं, पर्यायवाची होते हैं। समुद्रजा लक्ष्मी, हिमतनया पार्वती, अकरजा यमुना, रामनारी श्री राम, कामारी शिव। अनिकेत में कौन सा होगा, बहुव्रीहि होगा क्योंकि शिव होता है। चरचूड़ शिव होता है। लोकपाल चने, सभ्राता भ्राता के सहित है जो, सपत्नी पत्नी के सहित है। सपरिवार सफल है, सफलता के साथ है जो। सकुशल कुशलता के साथ है जो। सानुज अनुज के साथ है। यदि सह सा के उपसर्ग में हो, यदि सह सा उपसर्ग का प्रयोग साथ में हो तो सहित का अर्थ बताने के लिए सा या सह उपसर्ग जोड़कर सामासिक पद बनाते हैं, जिसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अब देख लीजिए तत्पुरुष समास। पदों की प्रधानता के आधार पर द्वितीय पद प्रधान समास होता है। दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का भी लोप रहता है। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप हो, वहाँ भी तत्पुरुष समास रहता है। इसका अन्य नाम होता है कारक तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि कारक विभक्ति लुप्त रहती है। समास विग्रह करते समय कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष रहे कारकों में विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। कारक विभक्ति के आधार पर 6 भेद होते हैं। कर्म कारक तत्पुरुष, इसमें को, यदि समास विग्रह करते समय पदों के मध्य में को शब्द है, जैसे वन गमन, वन को गमन, नेत्र सुखद, नेत्रों को सुख, गिरह गिरह कट, गिरह को काटने वाला, जेब कतरा, जेब को काटने वाला। करण तत्पुरुष क्या होता है, करण में से के अर्थ के द्वारा साधन माध्यम के भाव आता है। संप्रदान में से का अर्थ 2 संज्ञा सर्वनामों की तुलना के लिए होता है। तो करण में क्या आएगा, से शब्द आएगा, जैसे वाक युद्ध, बाघ द्वारा युद्ध, से या द्वारा। जग हंसाई, जग द्वारा हंसाई। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। इस प्रकार से शब्द होंगे। देखो रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। रेल यात्रा, रेल से यात्रा, ये भी आपका कर्ण कारक समास है। दर्याद, दया से आर्द। संप्रदान कारक तत्पुरुष देख लीजिए। विग्रह का इसमें के लिए शब्द आएगा। विद्यालय तो विद्यालय के लिए, रसोई घर, रसोई के घर ये घर, न्यायालय, न्यायालय के लिए घर, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, विधान परिषद, विधान के लिए परिषद, रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, बलि पशु, बलि के लिए पशु। आगे देखते हैं अपादान। अपादान कारक तत्पुरुष देख लीजिए भाई। से अलग तुलना करना, देश निकाला, देश से निकाला, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। घृणा के भाव में असत्य घृणा, पाप घृणा। अगला देखो अश्वभीत, अश्व से भीत, गजभीत, भीत मतलब डर, डर के योग में भी कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष होगा।
संबंध कारक तत्पुरुष देख लीजिए भाई। संबंध कारक की विभक्ति काके, की, रारेरी, नानेनी आदि आदि प्रयोग सर्वनिजवाचक सर्वनाम के साथ होता है। संज्ञा सर्वनाम विभक्तियां संज्ञा शब्दों के साथ स्वतंत्र सर्वनाम के संयुक्त रूप होते हैं। जैसे राज्यादेश, राज्य का आदेश, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, राजमाता, राज की माता, कन्यादान, कन्या का दान, पशु बलि, पशु की बलि, जलधारा, जल की धारा, शांति दूत, शांति का दूत। अधिकरण कारक तत्पुरुष दिख दिए। मैं पे अपर, काव्य निपुण मतलब होता है काव्य में निपुण, कवि वंग मतलब होता है कवियों में पुंग मतलब श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, तो इसमें क्या होगा अधिकरण तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष के अन्य भी ये तो होते हैं, अलग तत्पुरुष है, उपपद तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष है, लुप्त तत्पुरुष है, तो ये आपको संस्कृत में आएंगे, यहाँ हिंदी में नहीं पूछे जाते जो हम पढ़ा चुके हैं। चलें अब हम समास का सार देख लेते हैं। इस पेज को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है। अव्ययीभाव समास देखिए भाई, अव्ययीभाव समास इसमें क्या होगा, अव्यय या उपसर्ग प्लस संज्ञा शब्द होगा, प्लस संज्ञा शब्द होगा। तो अब समास का सार देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, समास के सार में अव्ययीभाव समास देख लीजिए। अव्यय धन उपसर्ग धन संज्ञा बनेगा, अव्यय अव्यय होगा या संज्ञा संज्ञा होगा। कर्मधारय समास में क्या होगा, असंख्यावाची विशेषण होगा प्लस संज्ञा या विशेषण विशेषण होगा, उपसर्ग को विशेषण बना दें। द्विगु समास में क्या होगा, संख्यावाची शब्द फिर संज्ञा। द्वंद्व समास में क्या होगा, विलोम विलोम जैसे शब्द आएंगे। बहुब्रीहि में क्या आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे या सह उपसर्ग वाले आएंगे। तत्पुरुष में क्या होगा, दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति या प्रत्यय आ आन उपसर्ग या लुप्त पद हो सकते हैं। रस भी देख लीजिए भाई। इसमें रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। भरत मुनि द्वारा भरतनाट्यम में पंचम वेद कहते हैं। भरत मुनि ने 8 रस बताए। भरत मुनि देखो, विवाह, अनुभव, व्यवहारी, संचारी भाव योग 10 प्रंत्री। विवाह, अनुभव और व्यवहारी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव, विवाह, अनुभव और संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भी कहते हैं। स्थायी भाव क्या होता है, मन के भीतर स्थायी रूप से रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य ये स्थायी भाव होते हैं। भरत मुनि ने 8 रस तथा 8 ही स्थायी भाव बताए थे, परंतु बाद में निर्वेद एक और भाव शांत रस से नवरस जोड़ा गया। ठीक है। विभाव क्या होता है, जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत करते उसे विभाव कहते हैं। जैसे कि आलम्बन विभाव होता है, उद्दीपन विभाव होता है। अभी आलम्बन विभाव क्या होता है, आज सब सही इनको हटाओ तुम। उद्दीपन विभाव। अनुभव देख लीजिए, भाव का बोध कराने वाले अनुभव होते हैं। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, याद रख लेना, क्योंकि अभी हाल में एसआई के पेपर में पूछे गए अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। प्रादुर्भाव 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, श्वेत, जी हटाइए आप। संचारी भाव देख लीजिए। संचारी भाव कुल 33। संचारी का तो होता है साथ साथ चलना। और संचारी भाव कितने होते हैं अपने, 33 माने जाते। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस, नैन, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वृणा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक, निद्रा, अपरसना, सुप्त, विबोध, अनार्स, अष्ट, उग्रता, गति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। रसों के प्रकार देख लीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास रस का हास होता है। करुण रस का शोक होता है। रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत का क्या होता है, आश्चर्य, विस्मय। शांत का क्या होता है, निर्वेद या वैराग्य होता है। अलंकार देख लीजिए भाई। यहाँ पे अलंकार शब्द अलम धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है आभूषण। काव्य को शोभा प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार 3 होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और अर्थालंकार। उभयालंकार या आधुनिक अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार के 4 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोति अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति 2 या अधिक से बार हो। तरन, तरुजर, तमाल, तरवर और छुई छाए, तो यहाँ क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास 5 प्रकार के होते हैं, छेकानुप्रास, कृत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास, तृतीयानुप्रास, लाटानुप्रास। अब इनको पढ़ाने का समय नहीं है आपको, मतलब क्या इनको एक दिन में आप सीख नहीं सकते, इन तरह की चीज़ें हैं, हटाइए इनको। यमक अलंकार देखिए, जहाँ किसी काव्य में व्यक्ति के कोई शब्द या 2 से अधिक बार आए तो उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होगा, वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक, कनकते, सौगुनी, मादिकता, अधिकाय, इहू खाए बोराय जग, यही पाए बोराय। ठीक है। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकनी थी। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या के एमक के हैं। श्लेष के देख लीजिए भाई, एक वाक्य में जहाँ एक शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग लिखे। जैसे चरण धरत चिंता करत चितपत चारों ओर सुबरन को ढूंढत फिरे कवि ब्रह्मचारी। तो चरण धरता है, चिंता करता है और सुबरन की खोज में फिरता है। कौन कौन सुबरन मतलब होता है सुंदर। ढूंढत फिरे कौन कौन, कवि, कवि क्या देखता है, सुंदर दृश्य। कामी, कामी लोग क्या देखते हैं कि सुंदर स्त्री। और चोर क्या देखता है, सुंदर सोना। वक्रोति अलंकार देख लीजिए, जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाले, वहाँ वक्रोति होता है। कैसे द्वारपाल में राधे, क्या वानर का काम यहाँ।
अर्थ अलंकार देख लीजिए, जहाँ शब्दों की तुलना अर्थ के आधार पर होती है, जैसे उपमा अलंकार समान गुण धर्म के आधार पर, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, मतलब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से कर दोगे उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, वाचक जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, साधारण धर्म वह गुण जो उपमेय तथा उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों से समानता बताई जाए, साधारण धर्म कहलाता है। चांद सा सुंदर मुख, पीतर पीत सरस मंडोला, मुख कमल जैसा मुख है सुंदर। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहता आरोप वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण सरोज पर जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहता, जहाँ जैसे सीय मुख चंद्र समान, सीता जी का मुख ही चंद्रमा है, तो यहाँ उपमक होगा, मतलब भेद रहता आरोप। उत्प्रेक्षा क्या होता है? उत्प्रेक्षा की सीधी सीधी पहचान होती है, मनो मानो जनु जानो मनहो आदि शब्द आ जाए उत्प्रेक्षा होता है। सोह तोड़े पीठपथ श्याम सलोनी गात, मनहो नीलमणि शैल पर आतप, तो मनहो मानो जनो जानो आदि शब्द आ जाए उत्प्रेक्षा। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जहाँ सादृश्य के आकार पर किसी वस्तु और ही समझ लिया जाए। ओस बिंदु चुंग रही हंस न मोती उनको जान, मतलब ओस की बूंदों को जो हंस है वो मोती समझ कर क्या कर रहा है? चुन रहा है। संदेह अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर तद्रस अन्य वस्तु के समा होने का चमत्कारपूर्ण वर्णन होना। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था तो बैठे सभासदों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि सारी ही नारी है, मतलब जो साड़ी है वही नारी है, या नारी ही की ही साड़ी है, या नारी खुद साड़ी बन गई। ठीक है। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी बात को सीधे प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास है काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल, अन्योक्ति अलंकार हो गया है। अतिशयोक्ति कहाँ होता है? जहाँ लोग सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते हैं। लहरें बेओं में चूमती उठती, जो लहरें हैं वो आकाश को चूमती हुई उठती हैं, तो अतिशयोक्ति हो गया। कभी लोग ऐसे ज़्यादा करते हैं। विरोधाभास, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े। भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय, मेरी अब हार विजय क्या है, तो यहाँ क्या है? विरोधाभास है। आगे देखते हैं। विशेषोक्ति, कारण के होते हुए भी कार्य न करने की। पानी बीच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवत हांसी। ठीक है। विभावना क्या होती है? जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, ये तुलसीदास जी कहते हैं। बिनु पद चले, बिना पैर की चल रहे, कारण भी नहीं है फिर भी चल रहे, तो कारण के अभाव में कार्य हो रहा हो, कारण के होते हुए भी कार्य न होना। पानी बीच मीन प्यास, तो विशेषोक्ति और विभावना में बहुत थोड़ा अंतर है। जो विशेषोक्ति अलंकार होता है उसमें क्या होगा? कारण है फिर भी काम कार्य न होने की विशेषोक्ति बताई है। मतलब पानी बीच मीन प्यासी है, मोह सुन कि पानी के मध्य में फिर भी मछली प्यासी है, बताओ अचंभा है कि नहीं? तो ये तो विशेषोक्ति, कारण है पानी भरो तो पी ले, नहीं पिवाना पड़ेगा इसको। विभावना क्या कहती है? जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है। कर बिनु कर्म करें सब विधि नाना, भगवान सारे कार्य कर देते हैं, तुलसीदास जी ऐसे कहते हैं। छंद देख लीजिए। छंद शब्द की रचना चद धातु में आसुन प्रत्यय के जोड़ने से हुई है। सामान्यतः ऐसी रचना यति गति चरण दल मात्रा गण इत्यादि के नियमों का पालन करने से होती है। छंद के घटक 8 होते हैं। चरण वर्ण मात्रा यति गति तुक गण लघु और गुरु। गण 8 प्रकार के होते हैं। यम यम तारज भंसलगा, यगड़ मगड़ तगड़ जगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ और सगाव, ये होते हैं। मात्रिक छंद के लिए चौपाई में क्या होती है? 16 मात्राओं में प्रत्येक चरण में होती है। धीरज धर मित्र नारी आपतकाल परख्यूं इन चार ये हैं। संयुक्त स्वर और व्यंजन की 2 मात्राएं होती हैं। दोहा क्या होता है? अर्ध समात्रिक छंद होता है। प्रथम 1 और 3 में 13 बनाएगा, 2 और 4 में 11 बनाएगा, तो दोहा है। यह एक अर्धमात्रिक छंद होता है, दोहे का उल्टा होता है। प्रथम ते तीसरा में 11-11, द्वितीय चौथे 13 मुँह को हुए बाचाल पंग चढ़ाए गिरबर गए जास कृपा से। रोला क्या होता है? रोला होता है यह समात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11-13 मात्राओं पर यति होती है। जो जगत प्राण में निछावर कर पाता है, जिनका तन है लोक हित में लग जाता है। चलो भाई, तो इस प्रकार से आपके रस छंद अलंकार भी होगा। कुछ हिंदी भाषा सामान्य परिचय देख लीजिए। भाषा शब्द है जो भाष धातु से बनता है। धातु मूल भाषा में संस्कृत है, हिंदी में क्रिया कहते हैं। भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार मनुष्य की अध्यात्मक इकाई है। मनुष्य के मन का वह भाग जिसमें आवाज़ नहीं होती विचार कहलाता है। भाषा क्या होती है? विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। विचारों का आदान प्रदान, विचार विमर्श, लेन देन आदि को भी भाषा कहते हैं। भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं?
भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा का मानक स्वरूप होता है। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा के मानक स्वरूप में 56 जो मानक स्वरूप में 56 वर्ण होते हैं, कुल 52 वर्ण होते हैं और मूल रूप से 44 वर्ण होते हैं। भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 3 प्रकार होते हैं: जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। भाषा का विकास क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। LS लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। SLRW। जबकि मारिया मोंटेसरी क्या कहती हैं? सुनना बोलना तो कहती हैं नहीं, यही रहेगा सुनना बोलने का क्रम, लेकिन कह रही पहले बच्चा लिखेगा फिर पढ़ेगा। भाषा के प्रकार 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है। सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा होती है, सबसे सरल भाषा मौखिक भाषा होती है। हिंदी की उत्पत्ति ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है? भाई संस्कृत मूल भाषा थी। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी होती है। इससे वैदिक, वेद, उपनिषद लिखे। लौकिक में रामायण और महाभारत लिखी। फिर पाली आई, पाली में क्या है? बौद्ध धर्म लिखे। फिर प्राकृतिक आई तो जैन धर्मों की हो गई। शब्दों का रूप प्रारंभ हो गया तो अपभ्रंश आ गई, जब बिगड़ा हुआ रूप प्रारंभ हुआ तो। फिर इसके बाद सौर सैनी अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई। संवैधानिक दृष्टिकोण देख लीजिए भाई। अच्छा, 22 भाषाएं हैं, उनमें से एक हिंदी भाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा भाग 7 में दिया गया है। बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। भाषा क्या होती है? बोली का व्यापक क्षेत्र। मातृभाषा वह भाषा जो माँ परिवार के साथ समाज में सीखता है। जिस भाषा प्रयोग राज्य में होता है उसे राजभाषा कहते हैं। जो देश के कार्य में भाषा पाई जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। दोस्तों, तो इसी के साथ हिंदी की सारी क्लासेस हो गई ख़त्म। आप लोगों ने मांग की थी कि सर कुछ रचनाएं, तो हाँ रचनाएं आ जाएंगी, और इसके साथ जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मेरे तरफ से हिंदी फिनिश, संस्कृत आपकी कंप्लीट हो गई। हिंदी संस्कृत का सुपड़ा साफ हो गया। मनोविज्ञान का एक क्लास रह गई, तो मनोविज्ञान की वो क्लास आज समाप्त हो जाएगी। अब हम एनवायरनमेंट की ओर चलेंगे और कल से संभवतः कोशिश करेंगे हर पर लगभग 200-300 प्रश्न लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।